हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम बात करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है लेंस। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक क्या, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्नेल्स लॉ, जो कि आपको ये रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ होता है उसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। उसके थ्रू हम लोग जाने हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो आपको एयर ना हो तो उसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये उसका कुछ फार्मूला था। तो ये सारे टॉपिक हम लोग देख चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में और इमेज फॉर्मेशन लेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो होता है वीडियो का दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे क्योंकि अपलोड होने में दिक्कत होता है, तो दोनों ही पार्ट आप लोग को देखना है इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी टॉपिक। तो अभी हम बात करेंगे क्या कि लेंस किसे बोलते हैं। तो देखिए, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। यानी देखिए लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है वो आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है जो कि दो स्फेयर का से कंबाइन करके बनता है, ठीक है। तो और लेंस का खूबी क्या होता है, लेंस का खूबी क्या होता है, इसका बोथ साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है। लेंस का ये खूबी होता है कि उसका बोथ साइड रिफ्लेक्टर का काम करता है। जैसे कि ये आपको लेंस हो गया जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और ये आपको हो गया क्या, यहाँ पे देखिए ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, इसको कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों लेंस होता है। तो लेंस क्या होता है, लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। देखिए ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है और साथ में बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। तो ये देखिए कॉन्वेक्स, देखिए एक पहला स्फेरिकल सरफेस ये हो गया, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस ये हो गया। तो ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। अब कॉनकेव का देखते हैं तो पहला स्फेरिकल सरफेस ये हो गया, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस ये हो गया। यानी कोई भी लेंस हो गया कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये दोनों ही एक क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफिनेशन। तो इसीलिए लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है, जो दो स्फेयर से मिलके आपको बनता है उसको हम लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस कितने टाइप का होता है। तो देखिए लेंस आपको जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है क्या कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस और सेकेंड आपको हो गया आपको क्या, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये दो लेंस होता है, टाइप्स ऑफ लेंस जो हम लोग को पढ़ना है वो दो लेंस है। पहला हो गया क्या, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, और सेकेंड क्या हो गया आपका, कॉनकेव लेंस हो गया। मेनली हम लोग को इस दो लेंस के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलते हैं देखते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। पहला ही हो गया ये स्फीयर, एक ये स्फीयर है आपको, इसी को एक और स्फीयर ऐसे रख करके हम कट करते हैं, ठीक है। एक स्फीयर ये है, इसी के ऊपर एक और स्फीयर रख के ऐसे कट करते हैं तो ये जो बीच वाला पार्ट निकलता है, इस बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, ये निकलता है, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अब ये देखिए ये आपको जो होता है यहाँ पे एक स्फीयर हो गया ऐसे और एक स्फीयर हो गया ऐसे। इस दोनों स्फीयर को एक आपको जो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसमें से एक स्फीयर हम ऐसे काटेंगे, दूसरा स्फीयर ऐसे काटेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट निकलेगा हमारा, ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या होगा आपका, कॉनकेव लेंस होगा। ये वाला जो बीच वाला पार्ट होता है वो कॉनकेव लेंस होता है,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या कि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी है, दो स्फीयर से बना हुआ है, एक का सेंटर C1 है, दूसरा सेंटर C2, और ये भी दो से स्फीयर से C1 और एक क्या हो गया C2। यानी लेंस होता है दो स्फीयर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस भी कितना होता है, दो होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो फोकस होता है। तो इस स्फीयर, ये जो आपको लेंस निकला है कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, इसमें क्या है आपका, और ये जो निकला वो क्या है आपका कॉनकेव लेंस, ये दोनों आपको दो स्फीयर से मिलकर बना होता है, इसलिए दो इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका भी दो सेंटर कर्वेचर होता है, दो फोकस होता है, इसका भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो फोकस भी होता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस होता है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस को एग्जाम में आएगा, इसको आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली बात है, डिफाइन करना बहुत इजी है। ए लेंस हुज मिड पॉइंट इज थिक एंड एज इज थीन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। यानी वैसा लेंस जिसका मिड पॉइंट जो होता है थिक हो यानी मोटा हो, जबकि उसका एज जो होता है थीन हो, तो इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो ए स्फेरिकल लेंस हुज मिड पॉइंट इज थिक एंड एज यानी किनारा इज थीन दैट मीन्स पतला, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि ए लेंस हुज मिड पॉइंट इज थीन, यानी इसका मिड क्या होता है, पतला होता है, थीन होता है, एंड एज यानी ये एज हो गया और ये एज हो गया, ये दोनों एज क्या होता है आपका, थिक होता है, यानी मोटा होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। यानी लेंस आपको दो टाइप का होता है, एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस और सेकेंड हो गया क्या, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि वैसा लेंस जो कि आपको मिड पॉइंट पे थिक हो और एज पे थीन हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होता है, जिसका मिड पॉइंट पे थीन हो और एज पे थिक हो, उसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए अब ब्रीफली हम इस पर बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। डिफिनेशन आपको ये पता चल ही गया है, बाकी बुक से आप लोग डिफिनेशन याद कीजिएगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या हो गया, फर्स्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लिखेंगे ज़्यादा नहीं, लिखेंगे ज़्यादा तो टाइम बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप यहाँ समझिए और बुक में डिफिनेशन याद कीजिए, और बाकी नोट्स तो हम देंगे ही आपको, घबराइएगा नहीं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे ये लेंस हो गया और ये लेंस हो गया, इस दोनों लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे इस लेंस का पूरा मिड पॉइंट कौन होगा, ये इस लेंस का मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में बोलता है C से डिनोट करने के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्टिकल सेंटर को आप कैसे दिखाइए। आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हैं, C से भी लिख सकते हो, O से भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम मेरा आदत है O से लिखने का, तो आप लोग भी O से लिख सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको जनरली O से डिनोट किया जाता है, यानी मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। इसको कैपिटल O से डिनोट करते हैं। अब आइए अगला हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो जो आप लेंस में मिरर में पढ़े थे सेम चीज लेंस में है, बस यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्रैक्शन हो गया। देखिए इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
meet or appears to meet principal axis at a point. This point if any ray parallel to principal axis, after refraction लिखना भूल गया, after refraction, if any ray parallel to principal axis after refraction meet or appears to meet principal axis at a point, this point is known as प्रिंसिपल फोकस। देखिए सिंपली बात है, आपके एशियन बुक में सब कॉनकेव का अलग, कॉन्वेक्स का अलग, हर कुछ का अलग अलग दिया है। अलग अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, आप ऐसे ही समझिए। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो मीट करे या एपियर्स टू मीट करे आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। देखिए ये आपको जो होता है कॉन्वेक्स है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका हो गया क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2F और 2F डैश से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F और 2F डैश से इंडिकेट करते हैं लेंस में, ठीक है। C1 C2 ना लेकर के 2F और 2F डैश से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से होकर लाइन जो पास कर रहा है, इसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो सिंपली बात है, ये जो लेंस है समझते चलिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसका मतलब है क्या कि कोई भी लाइट इसके ऊपर आता है तो नीचे की ओर ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर में। जैसे ये पैरेलल रे आया, यहाँ से आया और ऐसे यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे कट किया आपको। एक सेकेंड रे आया ऐसे पैरेलल, वो भी ऐसे आकर के इसी पॉइंट पे कट करेगा। थर्ड कोई रे आया ऐसे, वो भी क्या करेगा, आपको इसी पॉइंट पे कट करेगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, कि F डैश कहलाएगा, ठीक है। F डैश ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। तो सिंपली बात है, इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट और एपियर्स टू मीट, इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए मीट आपको वर्ड यूज किया गया है, और एपियर्स टू मीट जो वर्ड है वो कॉनकेव के लिए यूज किया गया है, हम अभी बताएंगे। तो एक बात आप ध्यान रखना है, मिरर जो पढ़ाए थे पहले, उसमें कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, लेकिन लेंस में उल्टा होता है। जो आपका मिरर जो लेंस में कन्वर्जिंग आपका कॉन्वेक्स होता है और डाइवर्जिंग कॉनकेव। तो ये कॉन्वेक्स है आपका, ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब देखिए कॉनकेव का, ये आपका कॉनकेव है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग से लाइट यहाँ पे आया और ये बाहर की ओर से डाइवर्ज करेगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो इसमें अगर ये आपको हो गया 2F मान लेते हैं और ये 2F डैश हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका फोकस कहाँ होगा। तो ये जो रिफ्रैक्टेड है इसको बैक साइड में हम मिलाएंगे आपको वर्चुअली, तब जाकर के ये वर्चुअली इस पॉइंट की कट करेगा। तो ये इसका F होगा ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए आप देखिए, जब भी रिफ्रैक्टेड रे को ही जब भी कोई भी रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वही फोकस कहलाता है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रे तो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो वर्चुअली इसको कट कराने के लिए इसको बैक साइड में ले जाना पड़ेगा, इसको बैक साइड में लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कट किया तो ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म किया जो कि F हो गया। यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअली यहाँ पे कट किया आपको।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन, इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन meet or appears to meet principal axis at a point, this point is known as principal focus. meet इसके लिए यूज किया गया है और इसके लिए यूज किया गया appears to meet, क्योंकि यहाँ रियली मीट नहीं कर रहा है, इसको लग रहा है कि appear हो रहा है कि मीट करेगा, इसलिए कहलाता है क्या, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अब उसके बाद थर्ड आप जानते ही हैं, फोकल लेंथ बताने की हमको जरूरत नहीं है। फोकल लेंथ ये क्या होता है, इसको यहाँ पे भी हम एफ से डिनोट करते हैं। आप जानते ही हैं ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को हम बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ पे इस फिगर फोकल लेंथ क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर या फोकस दोनों के बीच का दूरी ये हो गया एफ, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। उसके बाद यहाँ फोकल लेंथ क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर एफ, इस बीच की दूरी को बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो मिरर है, सॉरी ये जो लेंस है आपका, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका 2f हो गया और ये 2f डैश ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ पे भी जो फोकस होता है ना, फोकस वो आपको ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डेट मीन्स बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पे भी फोकस होगा, यानी एक मिरर का जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका दो क्या होगा, आपका फोकस होगा। ये फोकस कब आएगा, जब लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा तब यहाँ कट करेगा तो ये फोकस बनेगा आपको, लाइट जब यहाँ से जाएगा यहाँ कट करेगा तो ये फोकस बनेगा आपका। लेकिन जनरल हम लोग का रूल कन्वेंशन क्या, पढ़ने में आसानी हो इसलिए हमेशा लेफ्ट से ही राइट में हम लाइट को ले जाते हैं, राइट से लेफ्ट में लाइट को नहीं लाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो सिंपली बात है, ये बात हम बताने के लिए बोले, दो बातें यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम बात किए। पहला बात कि जो फोकस होता है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। सेकेंड बात बताने के लिए क्या है कि लेंस का दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो फोकस भी होता है। सेम चीज इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है, ये आपका हो गया 2f और ये 2f डैश हो गया और इसका ये f हो गया, ये हो गया f डैश। हाँ, एक f मानिएगा तो दूसरे को f डैश मानिएगा, ये f माने इसको f डैश माने। यानी कहने का मतलब है क्या, सेम इसमें भी होता है, ऑप्टिकल सेंटर और 2f को ये f जो होता है इक्वली बाइसेक्ट करता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो आपको होता है, इसमें भी लेंस में भी दो फोकल प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, ये भाई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, सॉरी, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, यानी लेंस में इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल होता है। ठीक है, इसको हम लोग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट है, इफ एनी रे pass through if any ray, चलिए
इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। यहाँ पे गंदा हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग। हाँ देखिए, तो अभी जो टॉपिक है हमारा